هلا هدي على الخارج. فلسطين! فلسطين! فलस्तीन! दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें हैं। वो कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो रहा है। गजा को खत्म करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर उत्सुक है, इस कदर जो है पागल हो चुका है कि अब वो उसी पागलपन में अपने पैरों पर उसने कुल्हाड़ी मार ली है। बीती 25 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा पूरे इजराइल को दुनिया भर की तरफ से भुगतना पड़ेगा। इस बात की दावे लगातार किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25 अगस्त को बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कौन सी ऐतिहासिक गलती की जिससे इतने दिनों से चला आ रहा फलस्तीन और इजराइल के बीच का युद्ध अब बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ने वाला है। छोटी मोटी धमकियां तमाम सारे देश अलग अलग तरीके से देते चले आ रहे थे, लेकिन बीती 25 अगस्त को जो कुछ भी खान यूनुस के उस अस्पताल में हुआ, उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर के उसके अंतरराष्ट्रीय आका डोनाल्ड ट्रंप तक को सफाई देनी पड़ रही है। मैं बात कर रहा हूं खान यूनुस शहर में, गजा के खान यूनुस में उस अस्पताल के चौथे तल्ले पर हुए इजरायली हमले को लेकर के। उस हमले में जिन 5 पत्रकारों की जान गई, इसके अलावा जो 20 और लोग शहीद हुए, उसको लेकर के अब पूरी दुनिया में इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। कैसे क्या कुछ हुआ है, एक एक करके मैं आपको इस खबर की तह तक जाऊंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप वो दोनों तस्वीरें देखें, हमले का वो वीडियो देखें, ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से पूरी साजिश करके, जानबूझ करके इजराइल ने पत्रकारों को निशाना बनाया। अभी तक इजराइल अल जजीरा के पत्रकारों को हमास से तुलना करता था, आतंकवादी बताता था, प्रेस टीवी के पत्रकारों को बताता था, रॉयटर्स के पत्रकारों को बताता था, लेकिन अब बुरी तरीके से फंस गया है। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम सारे दुनिया भर के जो देश हैं, स्वयं यूनाइटेड नेशंस तक से लिखित में इजराइल के खिलाफ जो है एक तरीके से हल्ला बोल शुरू हो गया है। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए दोस्तों। ये वीडियो उसी खान यूनुस शहर का है, उसी अस्पताल का है, उसी नासर अस्पताल का है जहां पर यह हमला हुआ। अस्पताल के चौथे तल्ले पर देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। एक हमला हुआ और उसके फौरन बाद दूसरी स्ट्राइक होती है। यह अस्पताल का 4th फ्लोर है। इजराइल ने दावा किया कि यहां पर हमास के जो है सर्विलांस कैमरे लगे हुए थे और इसलिए उनको निशाना बनाया, लेकिन उसका यह दावा तभी फुस हो जाता है जब उसने बैक टू बैक 2 बार, एक बार उसने हमला किया और जब वहां पर पत्रकार उस हमले की तस्वीरें खींचने गए, वीडियोस करने गए, तो दोबारा हमला कर दिया। रॉयटर्स ने बाकायदा इसको लेकर के दावा किया है और कहा है कि जब उसका कैमरा पर्सन लाइव फीड टेलीविजन पर दिखा रहा था, अचानक से फीड जो है कट गई, डिस्टर्ब हो गई और उसके बाद पता चला, फलस्तीन के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके जरिए पता चला कि उनके पत्रकार की, उनके कैमरा पर्सन की मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूं पूरा सच क्या है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला है और कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल बुरी तरीके से फंसने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये एक ट्विटर हैंडल है। ये जिन पत्रकार के नाम से ट्विटर हैंडल, वो पहले ही शहीद हो चुके हैं। उनको पहले ही इजराइल के हमले में उनको मारा जा चुका है। उनके नाम से ट्विटर हैंडल बना हुआ जिसमें यह दावा किया गया, द इजरायली ऑक्यूपेशन टारगेटेड जर्नलिस्ट एट नासर हॉस्पिटल विद 3 consecutive shells, not 2 as previously reported। 2 नहीं, 3 लगातार हमले किए गए, 3 हमले किए गए। पहला किया गया
निर्दोषों को मारा गया, दूसरे में पत्रकारों को मारा गया और तीसरे में बचे खुचे जो लोग डेड बॉडीज और घायलों को लेने आए थे उनको मारा गया। ये बात इस ट्वीट में साफ तौर पर बताई गई। द फर्स्ट स्ट्राइक किल्ड जर्नलिस्ट हसाम अल मसावी। रॉयटर्स के जो पत्रकार हैं उनको वो पहली स्ट्राइक में उनकी डेथ हुई। दूसरी मोमेंट लेटर अ जर्नलिस्ट, मेडिक्स एंड सिविलियन गैदर्ड द ऑक्यूपेशन फायर्ड 2 more shells। और उसके बाद जैसे ही बाकी जर्नलिस्ट आए और कुछ लोग मेडिकल से जुड़े हुए लोग आए, एम्बुलेंस से जुड़े हुए लोग आए घायलों को और मृतकों को लेने के लिए, वैसे दो और गोले बैक टू बैक दागे गए और उसमें तमाम सारे लोग मारे गए। नाम बताया गया दोस्तों, मोहम्मद सलामा अल जजीरा के जर्नलिस्ट, मरियम अबू दक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फ्रीलांस पत्रकार, मौज अबू तहा एनबीसी का पत्रकार और अहमद अबू अजीज खुद्स फीड। और इसके अलावा जो पहली फीड में मारे गए वो राइटर्स के पत्रकार। इस तरीके से 5 पत्रकारों को एक जॉइनिस्ट स्टेट ने जानबूझ करके मौत के घाट उतार दिया, पत्रकारों को। अब आप ये सोचिए कि इतने साल से गजा में जो कुछ भी चल रहा है वो किस लेवल का चल रहा होगा जब इजराइल पत्रकारों तक को नहीं बख्श रहा है दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए, क्रडल ने इसको लेकर के और एक रिपोर्ट बताई और उसमें यह बताया कि किस तरीके से खेल कर रहा है दरअसल इजराइल, अपनी बात को घुमा रहा है। क्रडल ने वो वीडियो जारी करते हुए लिखा है, A CNN investigation has revealed new detail on Israel strike on Nasser Hospital in Khan Yunis, Southern Gaza। खान यूनुस को नसर हॉस्पिटल में जो हमला हुआ उस पर CNN ने एक इन्वेस्टिगेशन की और उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। क्या बताया? A video clip shows that the second strike on the Nasser complex was actually 2 nearly simultaneous strike। ये बात बाकायदा खुलासा हुआ कि 3 धमाके हुए, 2 नहीं हुए, 2, एक पहले हुआ फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 हुए। और ये CNN की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूज चैनल, न्यूज नेटवर्क है, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसका खुलासा किया है दोस्तों। 3, तो आप ये समझिए कि किस लेवल पर साजिश करके पत्रकारों को मौत के घाट उतारा गया। तो ये तो दोस्तों बात हुई कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू की जो सामूहिक तौर पर पत्रकारों और वहां के लोगों की हत्या की जो साजिश थी उसकी पूरी की पूरी पोल खुल गई। अब ये पोल खुलने के बाद दुनिया भर के देश, जर्मनी से लेकर के ब्राजील से लेकर के इंडिया और तमाम सारे दुनिया भर के देश अब इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और दुनिया भर के पत्रकार संगठन भी दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा, ये जरा हेडलाइन देखिए, बाकायदा लिखित में क्या यूएन ह्यूमन राइट ऑफिस कंडेम टारगेटिंग जर्नलिस्ट एंड अटैक ऑन हॉस्पिटल्स। साफ तौर पर उसको कंडेम किया और इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से ये लेटर देखिए, साफ तौर पर दोस्तों इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से पत्रकारों की हत्या के मामले में कंडेम किया। उधर एक और तस्वीर देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी बाकायदा इसमें जारी किया और वॉशिंगटन पोस्ट ने इसमें बताया कि इसकी जो निंदा है वो टर्की, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी की है। एक और तस्वीर देखिए वॉशिंगटन पोस्ट के बाद, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। इसमें देखिए साफ तौर पर बताया गया कि 20 लोगों को इजराइल ने मारा। इसमें पत्रकार थे, 5 पत्रकार थे और यही वो रिपोर्ट है जिसमें आप नीचे जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान है। देखिए क्या लिखा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड इट वाज नॉट हैप्पी अबाउट द अटैक व्हेन आस्क्ड अबाउट बाय जर्नलिस्ट इन द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप से इसका बयान दिया, इस पर सवाल किया गया तो उसने कहा कि आई डोंट वांट टू सी इट, ही एडेड as he predicted in a war in Gaza could be over 2 or 3 weeks, said he had told the Israel get settled soon। साफ तौर पर पत्रकारों की हत्या के मामले में जो कुछ कहा तो कहा, वो खुश नहीं नजर आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसमें एक और मैसेज निकलता। वो कह रहा है कि गजा में जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो, इजराइल से कह रहा है उसको जल्दी खत्म करो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जल्दी से सबको नेस्तनाबूद करके खत्म करो, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से यह भी बताने की कोशिश कर रहा है। उधर भारत ने बाकायदा पत्रकारों पर हमले को लेकर के इसको कंडेम किया है। ये देखिए
दैनिक जागरण ने एक खबर डाली है, बताया गया पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली, गजा के अस्पताल में हमले के बाद भारत का रिएक्शन आया है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने इसको लेकर कहा कि भारत हमेशा युद्ध से आम नागरिकों की मौत की निंदा करता रहा है। इस हमले में अल जजीरा के मोहम्मद सलामा, रॉयटर्स के कैमरा पर्सन हुमास अल मसरी और फ्रीलांस पत्रकार मरियम अबू दक्का की जान गई है। यह हमला डबल टैप अटैक था जिसमें एक के बाद एक 2 हमले हुए, दरअसल 3 हमले हुए दोस्तों। अब इसको लेकर के दोस्तों दुनिया भर में पत्रकारों का एक बड़ा संगठन जिसने 1 सितंबर को दुनिया भर के पत्रकारों से अपील की है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा इजराइल के खिलाफ, इजराइल के इस हमले के खिलाफ। जरा यह खबर देखिए, ओवर 201 जर्नलिस्ट किल्ड इन गजा, 210 से ज्यादा पत्रकार गजा में मारे जा चुके हैं। आरएसएफ जो पत्रकारों का दुनिया का एक बड़ा संगठन है, उसने और आवाज का ने साफ तौर पर दुनिया भर के मीडिया हाउसेस से ये मांग की है कि 1 सितंबर को इसके खिलाफ प्रॉपर तरीके से आंदोलन करें। ये देखिए क्या बताया गया, ओवर 150 मीडिया आउटलेट्स फ्रॉम ओवर 50 कंट्रीज, दुनिया भर के 50 देशों के 150 मीडिया आउटलेट्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं 1 सितंबर को। साफ तौर पर इसमें बताया गया कोऑर्डिनेटेड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ। ये एक बड़ा संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया और बताया गया कि ग्लोबल कैंपेनिंग मूवमेंट आवाज जो तमाम सारे दुनिया भर की जो ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था है जिसका नाम आवाज है, उसने इस पूरे कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा उठाया है। दिस न्यूज रूम आरएसएफ एंड आवाज कंडेम द क्राइम अगेंस्ट पैलेस्टीनियन रिपोर्टर्स prepared with impunity by the Israel army। साफ तौर पर इजराइल की निंदा की गई और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ने की बात कही गई। उधर लगातार उस हमले के बाद से प्रोटेस्ट शुरू हो गए इजराइल के खिलाफ अलग अलग देशों में। ये देखिए यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए जरा, ये प्रेस टीवी की रिपोर्ट है, एक छोटा सा हिस्सा देखिए क्या कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए जरा। In the United States and around the world, to put Israel's slaughter of Palestinian journalists in perspective, 247 murdered reporters is more than the number of journalists killed in the U.S. Civil War, World War I, World War II, the Korean War, the Vietnam War, the Yugoslav wars। इस प्रेस टीवी की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कैसे 247 पत्रकार गजा में मार दिए गए हैं इतने दिनों के वॉर में। साफ तौर पर इसमें बताया गया, जो लोग इसमें कह रहे हैं उनके रिएक्शंस आप छोटा सा हिस्सा सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Not just complicit, but they are now part of, they are supportive of this. If you're not doing something, if you're not actively walking out of the press room or ये बात सिर्फ यूएस की नहीं है दोस्तों, ब्रिटेन में भी यही सब चल रहा है। आप देखिए कि क्या कुछ वहां भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां के पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी एक छोटा सा हिस्सा देखिए जरा। In life, they told untold stories of Israel's genocidal war on Gaza. In death, they themselves have become this story. Their names called out, their lives remembered. दुनिया भर में इस तरीके के प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ शुरू हो गए हैं। यानी कि अब आप ये समझ लीजिए कि इजराइल ने ये वॉर खत्म होने से पहले एक ऐसा पंगा ले लिया है दुनिया भर के पत्रकारों से, दुनिया भर की न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से, जो अब बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ने वाला है। उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य देशों ने साफ तौर पर एक सामूहिक बयान जारी किया जिसमें यह कहा गया कि जल्दी से जल्दी जो स्टार्वेशन गजा में चल रहा है, जो जेनोसाइड गजा में चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। सेपरेट नेशन ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है। इसमें देखिए तमाम सारे उन देशों के प्रतिनिधि हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं और उन्होंने इसको कंडेम किया और साफ तौर पर बताया कि इमीडिएटली रिवर्स द डिसीजन ऑफ एक्सपेंड ऑपरेशन इन गजा। जो गजा में ऑपरेशन को बढ़ाने का जो फैसला इजराइल ने लिया है उसको फौरन वापस लिए बताया गया। फेमाइन इन गजा मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड इंटरनेशनल लॉ रिस्पेक्टेड। साफ तौर पर बताया गया अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रह करके ये तुरंत जो कुछ भी इजराइल कर रहा है उसको वापस लिया जाना चाहिए। इस बयान में दोस्तों साफ तौर पर कहा गया है। तो इस तरीके से बुरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू अब अपने ही गेम में फंसता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर तब जब उसने सामूहिक तौर पर
दुनिया के तमाम बड़े पत्रकारिता संगठनों, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े पत्रकारों को हमला करके मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।